हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने क्लास 11th का वेक्टर वाला आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अपन लोगों ने। तो मैंने आप लोगों को वेक्टर के बारे में बेसिक बताया, कितने टाइप्स होते हैं उसके, और यूनिट वेक्टर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ कि यूनिट वेक्टर है वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकांक सदिश अपन कैसे निकालते हैं। उसके बाद में अपन लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक वेक्टर होते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं और उनको कैसे माइनस करते हैं, अपन लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लो एक कोई वेक्टर है, वो ये दे रखा है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक है, आप लोगों को बोला गया ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है, इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसका मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मापांक चाहिए। तो इसका मापांक अपन लोग कैसे निकालेंगे, a का मापांक बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर। देखो कैसे निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं, उसके बाद में जो i कैप है उसके गुणांक का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर j कैप के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं k कैप के गुणांक का स्क्वायर करते हैं। इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं, इसका मापांक निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, वापस से सुन लो। जो दिया गया वेक्टर है उसमें i कैप जो है उसके गुणांक का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर j कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर k कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के अंदर। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसका मापांक निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको निकालना है a सदिश की दिशा में, a सदिश की दिशा में एकांक सदिश। क्या निकालना है बच्चों, एकांक या इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर आप लोगों को निकालना है, यूनिट वेक्टर। ये इंग्लिश के जो वर्ड्स है बच्चों, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब आगे की पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को ये वर्ड्स जो है ये ज़्यादा काम में आएंगे। तो ज़्यादा भी नहीं तो आप लोग जो मेन वर्ड्स हैं वो आप लोग ध्यान में रखो साथ साथ में, क्योंकि फिर आप लोगों को आदत हो जाएगी, आप लोग इसके हैबिट में आ जाओगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है बच्चों आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है बच्चों, ये a कैप होता है। a सदिश की दिशा में जो एकांक सदिश है वो a कैप होता है। अब आपको पता है a सदिश बराबर a का मोड इंटू a कैप। अपन एक वेक्टर जो होता है उसको उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सदिश और अदिश राशि में मैंने बताया था कि सदिश राशि तो वो थी जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता थी, और अदिश राशि बच्चों वो थी जिसमें ओनली एंड ओनली परिमाण से ही अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों से दिखाते हैं अपन वेक्टर को, तो इसलिए a का मोड तो क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो क्या हो गया बच्चों, इसका परिमाण हो गया। और ये जो a कैप है ये दिशा के लिए अपन ने काम में लिया है, जिसको बोला जाता है a सदिश की दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे बोलो, यहाँ से a कैप की वैल्यू क्या है, a का मोड इसके नीचे चला जाएगा, यानी a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मोड। तो इस प्रकार से बच्चों अपन a कैप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा a कैप, यहाँ से देखो a कैप बराबर a वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये रहा, कितना है बोलो, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप बटे अंडर रूट मोड कितना है बोलो, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों अपन लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि यूनिट वेक्टर है कैसे निकालते हैं। बच्चों हो सकता है आपको एक बार थोड़ा सा जोर आए, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जो है बच्चों नई हैं, आप लोग नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको बार बार में इनको रिवाइज करना है, बार बार में इनको पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो फिजिक्स की कंसेप्ट समझने का एक ही फंडा है, जितने ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकल लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी। तो जो भी नए न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोग उनको लगाओ, उनको करो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये बात अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। थोड़ा सा इसमें मैं अगर आप लोगों को आगे बताऊं तो देखो ये जो था, ये जो a कैप है ये एकांक सदिश बोला मैंने यहाँ पर क्या बोला, a कैप क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश है तो इसका अगर मोड निकालूं तो क्या 1 आना चाहिए, क्या इसका जो मोड होगा वो 1 आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a1 बट्टे अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर i कैप। क्या बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर प्लस
b1 बटे अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c1 बटे अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर के कैप। इस प्रकार से इनके डिवाइड में मैं अलग अलग इनको ऐसे लिख सकता हूँ। ये मेरे पास क्या आया है, ए कैप आया है, इसको मैं आगे सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि इसको मैंने एकांक सदिश नाम दिया था कि जो ए कैप था ये क्या है, एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश के लिए तो क्या होना चाहिए बच्चों, जो कोई भी वेक्टर होता है वो एकांक सदिश होता है, उसका परिमाण तो 1 आना चाहिए। एकांक सदिश है तो मतलब परिमाण 1 होगा। क्या अपन इसका मोड निकाल के देखें, इसका अगर मोड निकाल के देखते हैं तो अगर वो 1 आता है तो अपनी बात सही है, एकांक सदिश है, अदरवाइज गलत है। तो चेक करके देख लेते हैं। चलो आपको एक क्वेश्चन चेक करके बता देता हूँ। इसका मोड निकालते हैं अपन, देखो कैसे निकालेंगे। ए कैप का मोड बराबर, मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, अंडर रूट का साइन लगाते हैं। ये अंडर रूट का साइन लगा दिया, समझ आई बात। उसके बाद में क्या करते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर आई कैप का जो गुणांक है बच्चों ये है a1 बट्टे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a1 का स्क्वायर बट्टे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या अंडर रूट हट जाएगा नीचे से। अरे अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है, ऐसे है ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप लोग ऐसे करोगे तो क्या अंडर रूट का साइन हट जाएगा। तो यह क्या होगा यहाँ पर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद में प्लस का साइन लगाया। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पर इस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे। तो जे कैप का गुणांक क्या है, b1 बट्टे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो b1 का स्क्वायर बट्टे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। फिर प्लस अब क्या करेंगे, जो के कैप है उसके गुणांक का स्क्वायर करेंगे। तो के कैप का गुणांक क्या है बच्चों, c1 बट्टे अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, c1 स्क्वायर बट्टे अंडर रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से, क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यहाँ से अपन लोग अंडर रूट के अंदर अगर एलसीएम लेना चाहें तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ क्या आएगा बोलो, ऊपर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, बोलो कितना बचेगा, अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये जो ए कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। अपन लोगों ने निकाल के भी देख लिया कि इसका जो मापांक था बच्चों वो 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक एकांक सदिश है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब आगे चले अपन लोग। ये अपनी पिछले क्लास की बातें थी जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आगे रिवाइज इसको करवा दिया है एक बार। तो जिस बच्चे ने, देखो बच्चों कंटिन्यू आप लोगों को, हम लोग भी इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार करते हैं, बहुत परेशानी होती है ऑनलाइन में, आप लोगों को पता है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास को लो, कंटिन्यू क्लास को लोगे तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। अपनी स्टडी को चालू रखो, ठीक है। अब अपन देखते हैं सदिशों को ऐड कैसे करेंगे, सदिशों का योगफल देखते हैं। तो आप लोग क्या करना, साथ साथ में आप लोगों को नोट सेंड नहीं करूंगा आज के वीडियो के। आप लोगों को जहां मैं बोलूं कि पोज करो और नोट करो, वहां पर आप लोगों को पोज करना है और नोट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है आज वाला भी, ठीक है। देखो है सदिशों का योग, जो हेडिंग है बच्चों, हेडिंग डाल लो, सदिशों का योग। दो या दो से अधिक सदिश होते हैं तो उनका योग अपन लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना दो सदिश मानते हैं अपन लोग। एक तो मैं मान लेता हूं a1 वेक्टर या a वेक्टर मान लेता हूं। एक तो a वेक्टर जो मैंने माना वो माना मैंने a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। एक तो मैंने ये वेक्टर a मान लिया। एक वेक्टर मैं क्या करता हूं बच्चों, वेक्टर b मान लेता हूं। वेक्टर b मैंने माना है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इस प्रकार से मैंने क्या किया बच्चों, ये दो वेक्टर मान लिए a और b। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का योग करना है अपन को, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर, दोनों को जोड़ना है। तो इनका जो ऐड का जो अपने पास में जो मेथड होता है उससे करेंगे। देखो सबसे पहले a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर,
ऐसे तो करते हैं अपन ऐड, जो भी इक्वेशन दी हुई होती है आपको एक्स वाई जेड में, आप इनको कैसे जोड़ते हो देखो मैं बताता हूँ एक बार, मैं इनको लिख देता हूँ पहले, फिर वेक्टर बी लिखना, प्लस का साइन लगाना बीच में। वेक्टर बी क्या है, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। ठीक है, देखो आप लोग कैसे जोड़ते हो, इधर आपको बताता हूँ। जैसे इक्वेशन दी होती है x प्लस वाई बराबर 4, दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y बराबर 5। इस प्रकार से इक्वेशन दी हुई होती है, तो आप लोग इनको कैसे ऐड करते हो, ऐसे ऐड आप लोगों ने किए हैं 10th क्लास में। x को x में जोड़ते हो, y को y में जोड़ते हो, कांस्टेंट संख्या को कांस्टेंट संख्या में जोड़ते हो। ऐसे तो जोड़ते हो कि ऐसे थोड़ी ना करते हो, x को y से भी जोड़ देते हो, y को x से, ऐसे नहीं करते ना। आप क्या करते हो, x को x में जोड़ते हो, x वाली संख्या को x वाली संख्या से जोड़ते हो, y वाली संख्या को y वाली संख्या से, और ये जो कांस्टेंट संख्या दी हुई है उसको कांस्टेंट संख्या से। ऐसे ही अपन को इसमें करना है, आई कैप को आई कैप में जोड़ना है, जे कैप को जे कैप में जोड़ना है, के कैप को के कैप में जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आई कैप को आई कैप में जोड़ेंगे। तो आई कैप को आई कैप में जोड़ो, देखो a1 आई कैप प्लस दूसरा क्या है a2 आई कैप, इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, ये लो जोड़ दिया दोनों को। फिर जे वाली को जे वाली के साथ में जोड़ेंगे, प्लस का साइन लगा दिया, b1 जे कैप प्लस b2 जे कैप, ये लो। फिर के वाली को के वाली से जोड़ेंगे, प्लस c1 के कैप प्लस c2 के कैप। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ से क्या मैं आई कॉमन ले सकता हूँ, क्या आएगा a1 प्लस a2 आई कैप प्लस यहाँ बोलो क्या आएगा b1 प्लस b2 जे कैप। ठीक है, यहाँ से के कॉमन ले लो, क्या आएगा c1 प्लस c2 के कैप। तो इस प्रकार से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। अब मैं जोड़ने का आपको, ये तो अपने पास में लिखने का अपने तरीका था एक, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊं कि डायरेक्ट अपन कैसे ऐड करेंगे, तो देखो वो अपना अलग तरीका होगा क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ, चाहो तो एक बार रुक जाओ, एक आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप लोगों को करना है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। एक वेक्टर बी आप लोगों को दिया हुआ है, वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, आप लोगों को बोला है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर ज्ञात कीजिए, यानी दो वेक्टर को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो लास्ट में अपने पास में ये जो रिजल्ट आया है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि i के गुणांक को i के गुणांक में जोड़ दो। क्या निष्कर्ष निकला, i के गुणांक को i के गुणांक में जोड़ दो, j के गुणांक को j के गुणांक में जोड़ दो, और k के गुणांक को k के गुणांक में जोड़ दो। ठीक है, तो देखो जोड़ो, i के गुणांक को i के गुणांक के जोड़ो, 2i प्लस i कितना हो गया बच्चों, क्या 3i नहीं हो गया क्या, 2i प्लस 3i क्या, देखो 2i को और 1i को जोड़ो, क्या 3i नहीं आएगा, क्या 3i आ गया ना, तो ये यहाँ लिख दिया। फिर j को j के साथ में जोड़ो, यहाँ पर j है, यहाँ पर 3j है, क्या बच्चों प्लस का 4j नहीं आएगा, क्या ऐड करेंगे तो दोनों को, अरे 3 नर 1 न जोड़ा देना कितना आया, 4 को नहीं आगे। ठीक है, तो यही क्या है, 1 नर इन 3 जोड़ दियो, 4j आ गयो। फिर देखो माइनस को 4 है और प्लस को 2 है, माइनस को 4 है, देखो इधर माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा बोलो, माइनस का 3 नहीं बचेगा, क्या साथ में k लगा दो, तो क्या आ गया माइनस का 3k कैप। तो ये क्या आ गया बच्चों, अपने पास में इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो ऐड करना है ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अपन लोग सदिशों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को ये दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। एक वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को गिवन है। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और ये नोट करो फटाफट, उसके बाद में ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो, मैं इसका आंसर आप लोगों को करके बताऊंगा। आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और फिर इसको करो सवाल को, वीडियो को पॉज करके नोट करो, बोलो कर लिया नोट, कर लिया, ओके। 1
2 3। चलो मैं बताता हूँ, आप लोगों ने सवाल भी कर लिया होगा और वीडियो को पॉज करके इसको ये भी कर लिया, क्योंकि अपन यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्लास की तरह रुक तो सकते नहीं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ही रोक लो ताकि आप लोग क्लास रुक जाए एक बार, और आप लोग क्वेश्चन को नोट भी कर लो इसको, और आप लोग क्वेश्चन को सोल्व भी कर लो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब देखो मैं करता हूँ क्या आंसर आएगा अपन को, कि मैंने क्या बताया कि आई को आई से जोड़ना है, आई को आई से जोड़ो। यहाँ पर माइनस आई कैप लिखा हुआ है और यहाँ पर 2i लिखा हुआ है, तो देखो माइनस का i और प्लस का 2i, बोलो क्या बचेगा? i नहीं बचेगा क्या प्लस का? अरे माइनस को 1 है, प्लस को 2 है, तो प्लस को 1 बचो तो i बचेगा। ठीक बात, फिर प्लस ये देखो 4j प्लस का है, j प्लस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5j आएगा। अब देखो यहाँ पर k है ही नहीं, पहले वाली टर्म में तो है k, लेकिन दूसरी वाली जो सदिश था इसमें k नहीं है, मतलब इसकी जगह 0k है, 0k है, तो 3 में 0 को जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, तो 3k है। इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? सदिशों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 सदिश दिए हुए हो तो तीनों को जोड़ दो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, a वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस k, b वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j माइनस k, c वेक्टर बराबर 4i प्लस 3j प्लस 3k। ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, आपको इनको ऐड करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो क्या करो, तीनों में i को i से जोड़ दो, क्या आएगा बोलो? 4 2 6 1 7i, प्लस j को j से जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6j, k को k से जोड़ दो, ये k से ये k माइनस माइनस से कट जाएगा, प्लस का 3k। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? तीनों जो वेक्टर होते हैं, 3 वेक्टर होते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं, 3 वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान में रहेगी बात, कैसे अपन 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर इनको ऐड कर सकते हैं, कितने भी वेक्टर हो इन सबको जोड़ सकते हैं। i को i से जोड़ना है, j को j से जोड़ना है और k को k से जोड़ना है। बोलो बात समझ में आई? बोलो कर लोगे? ठीक है, अब देखो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, अगर कोई वेक्टर होता है उसको किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, जैसे मान लिया एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एक वेक्टर है a जो मैंने लिख लिया 2i प्लस j प्लस 4k। ठीक है, इसको किसी कांस्टेंट संख्या से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो अपन को निकालना है, मान लो मैं लिख दूं 3a वेक्टर चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है? a को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से, तो इसमें भी a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ऐसे आप लोग करते ही आए हो, किसी संख्या को 3 से गुणा करना, 2 से गुणा करना, तो सारी जो वैल्यूज होती है वो 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये है, तो करो मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दो, बोलो 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। तो इस प्रकार से ये आ जाता है अपने पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी संख्याओं के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, आई कैप के साथ में भी, जे कैप के साथ में भी और के कैप के साथ में भी। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं देता हूं करने के लिए, आप लोगों को खुद को करना है। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस k, एक वेक्टर b दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 2k, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, यानी a वेक्टर और b को क्या 2 से गुणा करके फिर जोड़ना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले ये है, b को 3 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना है आप लोगों को, इसका आंसर जो आए वो बताना है, क्या आंसर आएगा जल्दी से ट्राई करो फटाफट, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ कैसे इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा आप लोगों को मिलाना है। बोलो किया, ट्राई किया? 1 2 3, देखो मैं कराता हूँ। सबसे पहले अपन ए वेक्टर को लिख लेते हैं, ai प्लस जे प्लस के, लिख लिया। फिर प्लस का साइन लगाना है बीच में, फिर 2 चाहिए अपन को और b वेक्टर चाहिए, तो 2 लिख दिया और b वेक्टर लगा दिया, 3i प्लस जे प्लस 2k, राइट। तो देखो ये क्या आएगा, i प्लस जे प्लस k प्लस,
अब देखो यहाँ पर 2b था, यानी इस 2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो करो मल्टीप्लाई। 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, इसमें किया वैसे मैंने। तो देखो क्या आएगा, i को i से जोड़ो, 6i और 1i 7i, j और 2j प्लस 3j, k और 4k प्लस 5k। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपन लोग बच्चों इनको कोई भी वेक्टर होता है उनके अंदर योग की जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से लगती है वो लगा सकते हैं। चाहो तो आप लोग देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि जल्दी जल्दी थोड़ा चल रहा है तो आप लोग क्या करो, जो वीडियो है उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर लो, वीडियो की स्पीड को कम करके भी पढ़ सकते हो आप लोग। और आपको लग रहा है कि आसान चीज़ें चल रही हैं, अपने बिल्कुल फास्टली भी समझ में आ सकती है, तो इस जो नॉर्मल स्पीड है उसमें भी पढ़ सकते हो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा स्पीड को तेज़ करके भी पढ़ सकते हो। तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये चीज़ें जो बार बार में रिपीट हो रही है, तो आप लोग क्या करो, उनकी स्पीड को बढ़ा लो या फिर स्किप कर दो यहाँ से, फिर आगे चल लो। और जिसको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा तेज चल रहा है तो आप लोग स्पीड को कम करो थोड़ा सा और फिर उसको पढ़ लो। ठीक है, अब अपन लोग आज एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, जो माइनस होता है वो कैसे करते हैं दो वेक्टर का। तो जिस प्रकार से मैंने ऐड किया है वेक्टर का, उसी प्रकार से अपन लोग उनको घटा भी सकते हैं। कैसे, देखो जो वेक्टर होते हैं, सदिश होते हैं, उनको कैसे घटाएंगे। देखो अगली जो हेडिंग है वो है सदिशों को घटाना। सदिशों को घटाना, किस प्रकार से अपन सदिश है उनको घटा सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर दिए हुए हों तो उनको अपन किस प्रकार से माइनस कर सकते हैं। तो देखो जिस प्रकार से अपन लोगों ने ऐड किया था वेक्टर्स को, उसी प्रकार से अपन लोग इनको क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए 2 वेक्टर मानता हूँ, माना जैसे मैंने ऐड के अंदर 2 वेक्टर माने थे, वैसे ही बच्चों माइनस के अंदर भी 2 वेक्टर मानता हूँ। एक वेक्टर जो a है वो मैंने माना है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। एक वेक्टर जो b है वो मैंने माना है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। ये 2 वेक्टर मैंने माने हैं। अब मेरे को क्या करना है, इनमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है, माइनस वाला ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है, माइनस का है, तो करो इनको माइनस। देखो a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, राइट। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर b लिखना है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, राइट। तो देखो क्या आएगा, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। फिर अंदर देखो माइनस का चिन्ह, यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे इसके। तो क्या आएगा, माइनस का a2i कैप माइनस का b2j कैप माइनस का c2k कैप, राइट। तो ये क्या आ गया बोलो। अब i को i से देखो, जिस प्रकार से अपन लोग i को i में ऐड कर रहे थे, j को j में ऐड कर रहे थे, k को k में ऐड कर रहे थे, उसी प्रकार से अपन लोगों को क्या करना है, i को i में जोड़ना है, j को j में जोड़ना है और k को k में जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ो, देखो इनको यहाँ से करो तो क्या आएगा, a1i कैप माइनस a2i कैप। फिर b को b से करो प्लस b1j कैप माइनस b2j कैप। c को c से करो प्लस c1k कैप माइनस c2k कैप। तो यहाँ से क्या मैं i माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, क्या यहाँ से i कॉमन ले सकता हूँ पहले वाले से, क्या यहाँ से j कॉमन आ सकता है, आ गया कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बोलो, k कॉमन आएगा, c1 माइनस c2k कैप। तो इस प्रकार से बच्चों अपन लोग, जिस प्रकार से अपन लोग ऐड करते हैं उसी प्रकार से अपन लोग इनको माइनस भी कर सकते हैं। एक सवाल बताता हूँ, फिर एक सवाल आपको खुद को करना है, फिर अपना ये माइनस और प्लस वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लस आप लोगों को 2 वेक्टर देता हूँ, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। एक वेक्टर b जो है बच्चों वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले इनको लिख लो, लिख लिया, माइनस का साइन लगाओ, फिर दूसरा लिखो, कर लिया।
अब देखो क्या आएगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, फिर माइनस ये साइन चेंज कर देगा अंदर वाले, तो प्लस में तो आप लोग क्या करोगे डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हो, माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस वाला, तो इसे ऐसे लिख के कर लेना, आप लोग लिख के करोगे तो आप लोगों का सवाल गलत नहीं होगा, वरना माइनस प्लस की कहीं आप लोग गड़बड़ करोगे और पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखो इसको करो, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप, साइन चेंज हो गए ना, ये प्लस था माइनस बन गया, ये प्लस था ये माइनस बन गया, और ये माइनस है ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ये चीज़ें तो आप लोगों ने बचपन से सीख रहे हो और जो आप लोगों को 55 तक काम में आएंगी। ठीक है, अब देखो इसको करो, 2i प्लस का है 3i माइनस का है, तो माइनस का ही बचेगा। अरे ऐसे करना आता है ना डायरेक्ट, या एक एक जोड़ घटा के बताऊं, जैसे पहली कच्ची में बताते हैं बच्चों को। फिर देखो प्लस का j और माइनस का 2j, तो क्या माइनस का j बचेगा, प्लस माइनस का 2k प्लस का 3k, तो क्या प्लस का k बचेगा। तो इस प्रकार से ये अपना क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो घटाना है वो भी आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अपन लोग जो वेक्टर होते हैं उनको जोड़ते हैं और किस प्रकार से उनको घटाते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ आप लोगों को एक नए प्रकार का क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसके अंदर ही एक क्वेश्चन और करवाता हूँ और एक आप लोगों को करने के लिए देता हूँ। अब वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, देखो बोलना नहीं पड़े बार बार में, जो बोर्ड पे लिख दिया हो और उसको फेयर कॉपी में भी नोट करना है आप लोगों को, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, नोट्स बनाना है, क्योंकि आज के वीडियो के जो नोट्स हैं मैं आप लोगों को सेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो है बच्चों ये वीडियो जो है इसमें खुद से ही आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं क्या नोट कराऊँ इसमें, क्या आपको भेजूँ लिख के, क्या नोट्स भेजूँ, खुद लिख सकते हो इसमें तो बोर्ड से ही। थ्योरी हो तो फिर भी मान लो मैं नोट्स भेज दूंगा, इससे पीछे की वीडियो में थ्योरी थी तो मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे। ठीक है, देखो अब मैं आप लोगों को एक प्रकार का क्वेश्चन और करवा देता हूं जो बहुत सदियों से चला हुआ आ रहा है, जो आप लोगों को काम में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन ही लिखता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही लिखता हूं। क्वेश्चन ये है, यदि a सदिश बराबर i प्लस 2j प्लस k और b सदिश बराबर 2i प्लस j प्लस 3k है तो दोनों के योगफल के अनुदिश दोनों के योगफल के अनुदिश, यहाँ लिख देता हूँ, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए या इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक या इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि ये कोई सदिश है a और एक सदिश कोई b है, इन दोनों के योगफल के अनुदिश आप लोगों को मात्रक सदिश निकालना है। योगफल के अनुदिश यानी योगफल की दिशा में, अनुदिश का मतलब दिशा में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको जो हल है वो कैसे करते हैं अपन लोग, देखो आप लोग समझो इस क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले आसानी से बैठ के इसको समझो। देखो आपको एक वेक्टर दे रखा है, a वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एक वेक्टर b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोलो, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। आपको बोला है इन दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश आप लोगों को मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले इनका योगफल करना है, समझना क्वेश्चन को, योगफल के अनुदिश पूछा है। अगर आपको इस a वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश पूछता या a वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश पूछता तो आप लोग आसानी से a कैप निकाल देते और आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपको क्या बोला, दो सदिश दे दिए और इन दोनों का योगफल कराया है आपसे और फिर उससे मात्रक सदिश पूछा है। तो देखो दो सदिशों को योगफल करते हैं तो एक सदिश आता है अपने पास में। अभी अपन ने ऐड किया था, दो वेक्टर को जब अपन ऐड करेंगे, दो सदिशों को जब जोड़ते हैं तो अपने पास में एक सदिश आता है, उस सदिश का मात्रक सदिश निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इन दोनों का ऐड निकालेंगे। ऐड निकालो, क्या आएगा, इसको इससे जोड़ दो, क्या आएगा, 3i कैप आएगा। क्या, अरे i को i से जोड़ोगे 3i कैप, j को j से जोड़ो बोलो क्या आएगा, प्लस 3j कैप, k को k से जोड़ो बोलो क्या आएगा, प्लस 4k कैप। तो इस प्रकार से देखो अपने पास दोनों को ऐड किया तो अपने पास में क्या आ गया बच्चों, एक मात्रक सदिश आ गया। अब ये जो a प्लस b से जो सदिश आया है इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, c सदिश मान लेता हूँ।
इसको मैंने क्या किया है, सी सदिश मान लिया। ये जो दोनों को ऐड किया, दोनों वेक्टर को ऐड करने पर मेरे को जो सदिश मिला, उस सदिश को क्या किया मैंने, एक सी सदिश मान लिया। अब ये जो वेक्टर आया है इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, क्योंकि क्या बोला गया था, योगफल के अनुदिश। तो अपन ने पहले इनका योग किया और फिर उसका मात्रक सदिश निकाल दो। तो सबसे पहले योग किया तो अपने पास में ये वेक्टर आया, ठीक है। अब इसको मैंने एक वेक्टर सी मान लिया, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सी कैप निकालना है। अब क्या निकालना है, सी कैप निकालना है, और ये आएगा सी कैप। सी कैप क्या होता है, सी वेक्टर बट्टे सी वेक्टर का मापांक। इस वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि मात्रक सदिश है वो अपन लोग कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से अपन लोग मात्रक सदिश निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग इसका सी वेक्टर है, सी का मोड निकाल सकते हो? तो सी का मोड क्या आएगा, वो यहाँ से निकाले, अंडर रूट का साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करते हैं। आई कैप का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक बोलो कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक बोलो कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर। बोलो क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। बोलो कितना आ गया, 9 और 9 18, 18 और 16 34, 34 आएगा क्या, 9 6 15 24 34 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन सी कैप। बोलो सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बटे अंडर रूट 34। ये लो आपको जो आंसर निकालना था फाइनल, वो आपके पास में आ गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई दो सदिश दिए हुए हैं और उन दोनों सदिश के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों, उन दोनों का योग करोगे। फिर योग से अपने पास एक सदिश मिलेगा, उस योगफल से जो सदिश मिला है उसको एक सदिश सी मान लो, डी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। फिर उसका कैप निकाल दो, यानी उसका मात्रक सदिश निकाल दो, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो ये बच्चों अपना खत्म होता है। यहाँ पर जो दो सदिश दिए हुए हैं उनको अपन किस प्रकार से जोड़ते हैं, उनको किस प्रकार से अपन घटाते हैं, ठीक है। और एक ये स्पेशल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, यही क्वेश्चन है, देखो आप लोगों के लिए। ये आप लोग वीडियो को पॉज करो और नोट करो। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, आप लोगों को खुद को करना है जो फेयर कॉपी के अंदर ही। ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन यही है कि इसके अनुदिश आपको क्या करना है, मात्रक सदिश निकालना है, योगफल के अनुदिश। तो देखो क्वेश्चन जितने करोगे उतने आप लोग सीखोगे। तो आप लोग क्या करना, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। कर लोगे ट्राई पक्का, ठीक है। क्वेश्चन खुद से ट्राई करना और करना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल।